तो जी शुरू होता है एक और नया दिन। ये दिन था संडे का दिन और आज हमारा इरादा था कि हम जाएंगे हाउस हंटिंग करने। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये कमरा देखा है ना जिसमें हम लोग रह रहे थे जब मैं और मेरा बेटा गए हुए थे विज़िट वीज़ा के ऊपर। अपना रेजिडेंस के जितने भी प्रोसेस थे, मतलब रेजिडेंस वीज़ा के जितने भी प्रोसेस थे उसके लिए। तो साथ साथ मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम हाउस भी देख लेते हैं, मतलब घर भी देख लेते हैं रहने के लिए। जैसा तुम्हें समझ आए तो फिर उससे डन करते हैं। तो घर लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। लाइक हम करामा पे भी ले सकते थे, हम मीना बाज़ार में भी ले सकते थे। ये एक ओल्ड एरिया है, करामा मीना बाज़ार बरदुबई। और हमारे पास मिर्दिफ का ऑप्शन भी था। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, गिसेस भी था। लेकिन मैं कुछ 6-7 साल पहले दुबई में रह के गई हूँ, तकरीबन 2 साल के लिए। 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, इस तरह का कुछ अरसा था। तो वहाँ पर जब हम रह रहे थे, उस वक्त हम जब रह रहे थे, तो उस वक्त जो एरिया था वो था अल नादा। ठीक है, अल नादा दुबई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो एरिया देखा हुआ भी है, थोड़ा सा आइडिया भी है उस इलाके का, तो क्यों ना हम फर्स्ट जो अपनी प्रेफरेंस है उसी एरिया को दे। तो हम निकल पड़े नादा की तरफ। ठीक है, हमने 1-2 एजेंट से बात की हुई थी जो हमें वहाँ पर घर दिखाने वाले थे। और हमारी सवारी निकल पड़ी दुबई, मतलब मीना बाज़ार से सीधा अल नादा की तरफ। और ये सारे जो बड़े बड़े खुले खुले रोड्स हैं, ये अभी आज इसीलिए इतने विदाउट ट्रैफिक है क्योंकि ये संडे का दिन है और आज यहाँ पे ऑफ होता है दुबई में। अदरवाइज़ अगर यही सफ़र हमारा किसी वीक डे पर हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हमने निकलने से पहले ही एजेंट को कॉल कर दी थी ताकि जिस अपार्टमेंट का टूर उसे हमें कराना है वो वहाँ पहुँच जाए। हम वहाँ जाके खड़े हो चुके थे लेकिन एजेंट पहुँचे नहीं थे, या आई थिंक वो पहुँच तो गए थे बट कीज़ लेकर नहीं आए थे। तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो कीज़ लेकर आए और हम अंदर एंटर होकर घर को देखें। ये जो फ्लैट था जिसका दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया, ये फ्लैट था रेंट के ऊपर। बट जब हम अंदर एंटर हुए तो हमें कुछ ख़ास देख के मज़ा नहीं आया क्योंकि ये बहुत ही छोटा घर था और इसका रेंट ऑलमोस्ट 65,000 दिरहम्स था पर ईयर, जिसमें इलेक्ट्रिक, वाटर, वो सब सेवरेज जो भी था, मतलब जितना भी दीवा वगैरह था वो सब सेपरेट था। ठीक है, तो हमने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा था। इसके रूम्स भी बहुत छोटे थे और इसके अंदर बिल्ट इन कबर्ड्स भी नहीं थे। खैर, जिस दिन हमने ये सारे घर देखे थे उस दिन उस एजेंट ने हमें तकरीबन 4 से 5 घर दिखाए थे। अगर कोई घर हमें पसंद आ रहा था तो वहाँ दूसरे इश्यूज़ थे, मतलब पेट्स अलाउड नहीं थे और मेरे पास मेरी कैट थी, तो मुझे उसके लिए भी ये था कि वो अगर पेट्स अलाउड नहीं होंगे तो हम उसे कहाँ रखेंगे। खैर, हम लोग एक और घर देखने के लिए एंटर हुए और सेम यहाँ पर यही इशू था कि इसका हॉल तो थोड़ा सा बड़ा था बट इसके जो बेडरूम्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत कंजस्टेड लग रहे थे। एक तो बिल्ट इन कबर्ड नहीं था, तो इसमें यह था कि अगर आपके पास बिल्ट इन कबर्ड्स नहीं है तो आपको अपने बेड के साथ साथ कबर्ड भी लेना है, तो उसका स्पेस भी चाहिए। अब अगर एक ही रूम में कबर्ड, ड्रेसिंग और बेड आ रहा था तो फिर ये था कि इतना स्पेस नहीं बचता था। तो बस एक कुछ रीज़न्स यही थे। हम चाह रहे थे कि हमें ऐसा फ्लैट मिले जिसमें बिल्ट इन कबर्ड्स हो, अगर तो कबर्ड का एक तो एक्सपेंस ना आए और दूसरा जगह का मसला ना हो। बस इसी रीज़न्स की वजह से हमने काफ़ी सारे फ्लैट्स को रिजेक्ट किया था। और सेकंड, ये एक तो ये बहुत बड़ा इशू था कि हम जो भी घर देखने जा रहे थे वहाँ पे लाइट नहीं थी और हमें जो घर देखना था वो मोबाइल की टॉर्च में देखना था, या फिर तो हमने जो टाइम सेलेक्ट किया था वो गलत था। हमें दिन के टाइम पे जाना चाहिए। आप लोगों में से जो भी दुबई जा रहा है और हाउस हंटिंग कर रहा है या आगे जाके करेगा तो वो ट्राई करे कि वो दिन वाले टाइम पे जाए, दोपहर वाले टाइम पे जाए, तो उन्हें प्रॉपर घर समझ आ सकता है। हमसे एक गलती ये भी हुई थी कि हमें थोड़ा सा अर्लियर निकलना था ताकि हम रोशनी में प्रॉपर तरीके से देख सकते थे। इसी वजह से शायद हमें कुछ घर समझ भी नहीं आ रहे थे। एक के बाद एक घर हम देखते जा रहे थे। किसी का किराया 60,000 दिरहम पर ईयर था, किसी का 65,000 था, किसी का 70,000 था, किसी का 63,000 था। मतलब सारे घर जो भी थे वो 60 अबव ही थे अल नादा के एरिया में। और हम बड़े शौक थे कि इतना ज़्यादा रेंट। अल नादा दुबई, ये दुबई और शारजा का बॉर्डर है। यूजुअली यहाँ पर घर सस्ते होते हैं। एक मेन रीज़न ये भी था कि यहाँ पर जो घर थे सेलेक्ट करने का, एक तो इस एरिया से हम लोग वाकिफ़ थे और सेकेंडली ये कि यहाँ पर जो है बजट में हमको घर मिल जाते हैं। हम चूँकि ढूंढ रहे थे 2 BHK फ्लैट,
तो इसकी रेंट्स बहुत हाई थे। और अगर हम करामा की साइड देख रहे थे, मतलब ओल्ड एरिया में देख रहे थे, तो वहाँ पर क्योंकि वो फेमस एरियाज़ हैं, वहाँ बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं और वो सेंटर है मतलब दुबई का, तो वहाँ पर जो एरिया मतलब जो रेंट चल रहा था वो था 70-80,000 दिरहम 2 बेडरूम का। जबकि हमने वहाँ कोई भी घर नहीं देखा, बट हमें एजेंट के थ्रू ये सारे रेंट्स पता चल रहे थे कि इन इलाकों इवन मिर्दिफ का भी यही रेंट चल रहा था। बस हमने अपने घर देखे, हमें कुछ समझ आया नहीं और हम निकल पड़े अगेन अपने घर की तरफ, क्योंकि सेकंड डे ही हमें जाना था अपने बायोमेट्रिक के लिए, मुझे और मेरे बेटे को, सुबह सुबह 6 बजे। तो बस हम लोग निकल चुके थे ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि हम दोपहर की शाम के मतलब 4 बजे से निकले थे और रात के ऑलमोस्ट 8:30-9 बज चुके थे घूमते घूमते। और जो दुबई का टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, लाइक 52-53 टेम्परेचर था, बाहर बहुत गर्मी थी, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था, स्वेटिंग हो रही थी और बस ऐसा कुछ हाल था। तो इतनी थकन हो रही थी कि बस कुछ घर देखने के बाद ही इतनी थकन फील होने लगी। तो बस फिर हम घर चले गए, घर जाके रेस्ट किया, डिनर किया, मॉर्निंग में जाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की नीड थी उसकी तैयारी की और बस फिर रिलैक्स होके सो गए। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।